नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 2-4 वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 6 को देखे थे और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न 7। देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। है ना। प्रश्न ये है कि मेरे पास दो समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, दो समीकरण हमें दिया है और इसी का आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, और ग्राफ खींचने के बाद क्या कह रहा है, तो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसको ग्राफ में खींचेंगे तो यहाँ पे x अक्ष पर, है ना, x अक्ष पर जो त्रिभुज बनेगा, है ना, x अक्ष पर जो त्रिभुज बनेगा उसके क्या, तो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित किए और त्रिभुज को आपको पेंट करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो बच्चों पहला समीकरण क्या दिया है, तो x - y + 1 = 0 है। ठीक है, चलिए ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है, तो 3x + 2y और -12 = 0। ये रहा आपका समीकरण 2। ठीक है, तो जैसे ग्राफ खींचते हैं, है ना, उससे पहले क्या है, ग्राफ खींचने से पहले हम लोग बीजगणितीय विधि में इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहले लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से चलते हैं। क्या है समीकरण 1, तो x - y + 1 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान आएगा, फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। तो देखिएगा x का मान तो हमको 0 रखना है, -y अब +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। 0 में से y घटाएंगे तो -1 और -y बराबर इधर -1, -1 कट गया तो y बराबर क्या, 1 आया। ठीक है, आगे देखिए x का मान 0 रखे तो y का मान 1 आया, फिर क्या करना है, तो y का मान 0 रखना है। ठीक है, इसी समीकरण में x - y + 1 = 0। ठीक है, चलिए तो x का x हो गया, माइनस है, y का मान कितना रखना है, तो देख सकते हैं 0 रखना है। अब +1 है ना, +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा आपका -1। तो x में से 0 घटाएंगे तो x ही रह जाएगा और इधर आपका क्या हुआ, तो -1 हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक तालिका, यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये x है, ये y है, तो x का मान हम सबसे पहले 0 रखे थे। ठीक है, तो y का मान कितना, y का मान है ना, x का मान 0 तो y का मान 1 आया है, फिर y का मान हम 0 रखे थे, x का मान कितना, तो -1 आया है। तो बच्चों ये रहा आपका समीकरण 1 का तालिका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 तो देख सकते हैं 3x + 2y और -12 = 0 है। वही जैसे आप समीकरण 1 बनाए हैं वैसे आपको समीकरण 2 को भी बनाना है। तो x का मान 0 रखे थे तो यहाँ भी x का मान हम 0 रखते हैं। चलिए 3 का 3 है, x का मान क्या 0 रखना है तो 0 हम रख दिए, प्लस 2y है तो 2y कर दिए, ये -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 3 में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो, तो 0 होगा और प्लस में 2y बराबर इधर आपका क्या है, तो 12 है। 0 में 2y जोड़ेंगे तो कितना y है ना, 2y का 2y ही रह गया और 12 और 2 जो से गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि 12/2 यानी कट गया कितना बार में, तो 6 बार में। ठीक है, चलिए तो x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आया है, 6 आया है। उसी प्रकार से y का मान फिर 0 रखेंगे तो समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण 2 में ही रखेंगे। क्या है समीकरण 2, तो 3x + 2y और -12 0। ठीक है, चलिए 3x का 3x हो गया, प्लस 2 का 2, y का मान कितना रखना है, तो 0 रखना है
और -12 बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा। 3x का 3x और प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, बराबर इधर 12। 3x में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और इधर आपका 12। अगर x को बाहर करें तो 3 तो गुना में है, तो बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो कितना है, 3 से 12 कट गया, कितना बार में, 4 बार। तो बच्चों यहाँ भी इसको हम क्या करते हैं, एक तालिका यहाँ भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना। देखिए चलिए, ये x है, ये y है, तो x का मान 0 रखे हैं, तो y का मान 6 आया है। फिर y का मान कितना, 0 रखे हैं, तो x का मान कितना, तो 4 आया है, ठीक है। तो मतलब मिला जुला के क्या हुआ कि 2 तालिका हमको प्राप्त हुआ, और इन्हीं 2 तालिका के मदद से हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। और ग्राफ खींच करके जो x अक्ष पर जो बनेगा त्रिभुज, उसको हम लोग, है ना, पटल पे उसको रंग देना है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, तो ये रहा आपका 2 तालिका, है ना, ये आपका समीकरण 1 का तालिका है, ये आपका जो है समीकरण 2 का तालिका है, ठीक है। और इन्हीं 2 तालिका की मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा मानक रखना होगा, है ना, कि जो 6 तक मतलब कि अट जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 अक्ष हम चुनेंगे, ठीक है, 2 अक्ष हम चुनेंगे। चलिए, ये जो आपका हुआ x अक्ष हुआ, और ये आपका क्या है, तो y अक्ष है ना। x है, ये -x है, y है, और -y है। तो है क्या, 6 तक हमको चुनना है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। चलिए, आपका माइनस में होता है, और ये भी आपका माइनस में होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले x का मान 0 है, ठीक है, और y का मान 1 है। तो x का मान 0 कहाँ है, तो यहाँ पे है। आप सभी जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 से 0 होता है, जो कि x के लिए भी 0 यहाँ पे, और y के लिए भी 0 यहीं पे होता है। तो x का मान 0 है, तो x का मान 0 है, और y का मान 1 है, मतलब कि 0 से चलना है हमको, 0 से चलना है कहाँ तक, तो 1 तक चलना है। तो आपका ये बिंदु बना, ये भी बना, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 से क्या, 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर y का मान 0 है, और x का मान -1 है। तो x का मान -1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिंदु को बना। तो यहाँ पे लिख देंगे -1 से 0 यहाँ पे, और ये दोनों बिंदु को हमें क्या करना है, तो मिला देना है, ठीक है। चलिए मिला दिए, और ये आपका सीधी रेखा में गमन करेगा, सीधा रेखा बनेगा। चलिए आगे देखिए, आपको, है ना, ग्राफ की कॉपी में बनाना है ताकि आपका ग्राफ ढंग से बने। अच्छा, फिर x का मान 0 है, तो x का मान 0 यहाँ पे है, और y का मान 6 है, y का मान 6, तो y का मान 6 कहाँ पे है, ये हुआ, मतलब एक बिंदु यहाँ बना, 0 से 6 बना, ठीक है। चलिए, y का मान 0 है, x का मान 4 है, तो y का मान 0 यहाँ पर हुआ, और x का मान 4 है, तो 4 कहाँ, तो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 से एक 0 बना, एक बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु को क्या करेंगे, तो मिला देंगे, सीधा लकीर रहेगा, है ना। चलिए, ओह मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, है ना। चलिए ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक ही है। चलिए, ये आपका, चलिए ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चुनना है हमको अक्ष। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये लगभग आपका 3 के सामने है, और ये आपका लगभग किसके सामने, 2 के सामने है। तो इधर आएंगे तो x का मान आएगा, तो x का मान कितना आया, तो 2 आया है। और इधर आप आइएगा तो कहाँ टकराया, तो y तक जाकर टकराया, तो y का मान लगभग कितना है, तो 3 है। तो 2 से आपका क्या है, 3 है। हालांकि आप ग्राफ के कॉपी में बनाइएगा तो क्या, इस जो कटान बिंदु जो बनेगा 2 से 3 ही बनेगा, है ना, 2 से क्या 3 बनेगा। अब कह रहा है कि x अक्ष पर जो त्रिभुज बना, x अक्ष पर जो त्रिभुज बना,
उसके उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक लिखे। तो यहाँ पे शीर्ष इसको मान लीजिए कि ए है ना, ए है, इसको मान लीजिए बी है, और इसको मान लीजिए क्या है, सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए बिंदु का निर्देशांक, तो ए बिंदु का निर्देशांक जो है से कितना आया, 2 से 3 आया। ठीक है, ई जो है से बी है, बी का निर्देशांक, बी बिंदु का निर्देशांक कितना आया, तो बी बिंदु का जो निर्देशांक आया ये आपका -1 से 0 था, है ना, -1 से 0। और सी बिंदु का जो निर्देशांक है वो आपका क्या है, तो 4 से 0 है। तो अभी तो आपका त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आया। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा था कि जो एक्स अक्ष पर जो त्रिभुज जो बना है उसको क्या करना है, तो पटल कीजिए। पटल का मतलब छायांकित कर देना है आपको, ऐसे ऐसा आपको क्या कर देना, तो ऐसे आपको कर देना। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्नावली 3.2 का, है ना, 3.2 का प्रश्न 7 था बच्चों। तो जो अब क्या करते हैं कि मैथ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग चलते हैं मॉडल सेट की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा मॉडल सेट देखने को मिलेगा, और ऐसे ऐसे उसमें प्रश्न आएंगे जो कि आपके संभावित प्रश्न उसमें रहेंगे ताकि आपको परीक्षा में काम दे सके। तो जो कि आप मॉडल सेट उसको बोल सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो और अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए मॉडल सेट